हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ है। इसका ऑलरेडी 3 पार्ट जा चुका है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण और की प्रक्रिया और समितियाँ, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से नहीं जुड़ पाएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे जो आपके प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प करेंगी। ज़रूर वो भी देखिएगा, एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल क्लासेस है चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है, हाँ, संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है? तो आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है। आगे है, और क्या है, भारत संविधान का अधिकांश भाग किससे लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, कोई अलग अलग देश के नाम दे देंगे और साथ में ये दे देगा। तो सबसे ज़्यादा 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। और क्या क्या उससे प्रमुख, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध क्या क्या है? तो न्यायालय है, अध्यादेश है, कैग है, लोक सेवा आयोग है, आपात उपबंध है, प्रशासनिक विवरण और राज्यपाल संघीय न्याय व्यवस्था। अब विदेशी स्रोत, ये भी आपने देखा कई बार एग्जाम में आता ही है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? सबसे पहले तो भारत संसदीय शासन प्रणाली, फिर संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, द्विसदनात्मक व्यवस्था। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार तो सबको पता है। इसके अलावा प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का पद भी। वित्तीय आपात, संवैधानिक संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व तो सबको पता ही है, उसे लिया गया है। बाकी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के योगदान के आधार पर जो 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है वो भी आयरलैंड के संविधान से, मनोनयन जो होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ये मैं आपको शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी ताकि कई बार आप देख के अच्छे से याद हो जाए। समवर्ती सूची सबको पता है, फिर समवर्ती सूची का प्रावधान, फिर प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, भाषा, केंद्र और राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। हमारे किस अनुच्छेद में? तो 108 में है, संयुक्त अधिवेशन की बात है। आगे है, दक्षिण अफ्रीका, तो सबसे पहले संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य पता ही होगा ये तो, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, वाइमर संविधान से आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक तो विधि का शासन होता है, एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
आगे है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है, तो कहाँ से कि भारत एवं यूएस दोनों में, और भारत ने कहाँ से लिया है तो यूएसए से लिया है। ठीक है, आगे कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। आगे है कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ, ठीक है ये तो हो गया संविधान के। आगे राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे, तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। आगे है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे है संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा कैसे कैसे हुआ, तो भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, तो 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। आगे भारतीय की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, तो ये स्वराज पार्टी कब, मई 1934 रांची में किया गया, जब स्वराज पार्टी का अधिवेशन रांची में हुआ वहाँ पे किया गया था 1934 में, और महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीय संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख किया। आगे मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्हें हम एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष किया, वो भी 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो 1935 स्वराज पार्टी के बाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे है संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू 1938 में। ठीक है, 1938 में। आगे है ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। क्या ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम जो संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था, तो अगस्त प्रस्ताव। और ये जैसे अगस्त प्रस्ताव ये सब जो है ना आपको मैच फॉलोइंग में आ जाता है, तो 1940 में या फिर क्रम में सजाने को आ जाता है, तो उसका डेट भी याद रखिएगा। आगे है किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया, किस योजना के अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। आगे किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई, तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो नवंबर 1946। आगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, तो 389 था, और कहाँ कहाँ से कितने कितने थे ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो है ब्रिटिश, सबसे ज़्यादा ब्रिटिश भारतीय प्रांत से जो 11 में विभक्त थे, उसमें 292 है, फिर देसी रियासत जिससे 93, और 4 प्रमुख आयुक्त के प्रांत है, तो ये 4 टोटल हो गया 389। आगे संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था, तो जुलाई अगस्त में 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या है, तो ये देखो कांग्रेस को कितना मिला 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15। और देख लीजिए और भी कहाँ कहाँ देखिए, हिंदू 163, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, ईसाई, पिछड़ी जाति 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3, टोटल 296 है। ठीक है, आगे है संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या क्या है, 211।
ये तो पूछा जाता महिला कितनी थी, तो 15 थी। ठीक है, संविधान सभा सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या तो 15 थी, ये पूछा जाता है। आगे है, और ये 15 कौन कौन है वो देख लीजिए एक बार, मैं नाम बता। विजय लक्ष्मी पंडित है, राजकुमारी अमृत कौर है, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गा बाई, हंसा मेहता, फिर है कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेला युद्धान, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो सबको पता है 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को बने, क्योंकि सबसे वृद्ध थे, यही सबसे बड़े थे। लेकिन जब फिर दूसरा जब सभा हुआ था 11 दिसंबर को, तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, डेट दोनों का डेट याद रखिएगा। संविधान सभा की एक बार किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा की देखो 2 तरह के क्वेश्चन बता, एक तो पूछेगा प्रथम तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चन का वर्डिंग देख के ही आंसर लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आपको देगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर, ये भी डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी, तो संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में। और कितना टाइम लगा था ये तो आपको बचपन से ही पढ़ रहे होगे, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो पूर्ण रूप से देखिए 26 नवंबर को बन गया था, बट 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं इस दिन। 1950 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और मूल संविधान में क्या था, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान की विस्तृतता, जो मूल संविधान में क्या क्या था, तो 22 भाग, जो अभी भी 22 भाग ही है, 295 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले 8 अनुसूचियाँ थी। और ये क्या है, अनुच्छेद अभी भी इतने ही है, बस ABCD करके जुड़ रहा है। तो अगर टोटल अनुच्छेद पूछे तो अभी है, बस इसमें सब पार्ट जुड़ रहे हैं अभी जो जो ऐड हो रहा है संविधान में। आगे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक स्थिति, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था। आगे कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ की महत्व की व्याख्या की, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे है 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या 15। आगे है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार के साथ। आगे भारत की विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 1947। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। इसके द्वारा इसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई थी, तो 299 की जगह 299 तो 229 प्रांतीय प्लस 70 देसी रियासत। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई है, तो 12। कभी कभी अगर आप 11, कभी कभी यह 12 भी आ जाए, क्योंकि 12वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें सब लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो अगर ऑप्शन में 11 न दे के 12 दे तो वो भी लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान
संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा में संवेद होने को शामिल करने के अधिवेशन की कुल संख्या 12 होगी। चलिए यहाँ ही दिया हुआ, ठीक है। सिर्फ बनने की प्रक्रिया 11 हुई थी, ठीक है, लेकिन जब उसको जो 12वां हुआ तो उसमें हस्ताक्षर हुआ। तो हो सके कि क्वेश्चन को थोड़ा आजकल डीपर लेवल में ले जाए, तो हो सकता है वर्ड आप मतलब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। या तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन देता है, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक तो वही हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अब है हाँ, अब ये कौन कौन सा सत्र हुआ था थोड़ा सा देख लीजिए आप, ऐसा याद करने के लायक मतलब याद तो नहीं करना है, बस आप देख लीजिए, ठीक है। आगे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284। आगे है, अब नेहरू समिति में कौन कौन थे? वो नेहरू समिति, एक मिनट इधर, संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो हमने पहले पढ़ लिया 24 जनवरी। देखिए बार बार आने से क्या होता है ना, आपको डेट अच्छे से याद हो जाएगा। 24 जनवरी 1950। 19 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। अब नेहरू समिति ने अपने प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किए थे? 10 अगस्त 1928। वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? तो अधिराज्य का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अधिराज्य का सिद्धांत। अब थोड़ा देख लीजिए सदस्य कौन कौन थे, हो सकता है इनमें से कौन सदस्य नहीं थे वो पूछा जा सकता है। तो मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष ही थे, कांग्रेस से थे जब सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। फिर है मुस्लिम लीग से कौन कौन थे? सर अली इमाम थे, सुआब कुरैशी थे, जी.आर. प्रधान दलित वर्ग से थे, हिंदू महासभा से M.S. अन्य, M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी, M.N. जोशी श्रमिक संघ। आगे भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? तो L.N. मुखर्जी, L.N. मुखर्जी, ठीक है। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? फ्रैंक एंथनी को। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो K.M. मुंशी। आगे भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता, ठीक है। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति यानी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाना था, इसलिए उसी दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था हमारा संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो पहली बार पश्चिम बंगाल से, तथा देश विभाजन के बाद जो ये पश्चिम बंगाल से हुआ था, देश विभाजन के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। आगे है, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947। किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित किया गया? तो मई 1949।
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति कब नियुक्त किया गया था? तो वही 24 जनवरी 1950। अब ये इम्पॉर्टेंट है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियाँ। तो देखिए, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति तो वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी, फिर है संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रक्रिया नियमन समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, फिर है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति तो राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति तो जीवी मावलंकर, राज्यों से संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू, विल एवं स्टॉक समिति राजेंद्र प्रसाद। आगे है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कुल 7 था। संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है आपका, अब ये जो 7 सदस्य थे तो देखिए, एन गोपालस्वामी अयंगर अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णम्मा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। बाद में इनका स्थान एन राघव राव ने लिया था एवं डी.पी. खेतान इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी इसको शामिल किया गया था। तो कब किनकी जगह पे कौन आए थे वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे, ये भी पूछा जाता, तो हैदराबाद के नहीं थे। किस समिति ने संविधान सभा के अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था? तो प्रारूप समिति ने। आगे प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा का अध्यक्ष को कब सौंपा गया? तो 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझाव पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया? तो विशेष समिति। संशोधन प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया? तो 26 अक्टूबर 1948। आगे ये लाइन पूछा जाता कि कौन कौन बोले थे? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये है ग्रेलवेल ऑस्टिन का ये कथन है। फिर अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका? उनका आइवर जैनिंग का है ये। आगे है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया गया था तो महात्मा गांधी। आगे प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की। यह कथन किसका है? तो यह है भीमराव अंबेडकर का। संविधान सभा के मूल विचारों में से किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, यह है भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ये भी भीमराव अंबेडकर का है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है, ये आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कई बार पूछा जाता है, आइवर जेनिंग का है। केसीवियर का है, भारतीय संविधान कठोर और लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो केसीवियर। और फिर किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय, ये कई बार आपने देखा होगा, ये पूछा है, केसीवियर ने कहा है। सहकारी वाला भी पूछा जाता है, ये किसने किया? भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित तो ग्रेडवेल ऑस्टिन ने कहा है। फिर भारतीय संविधान की आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। आगे है
इतना कर लेते हैं और संविधान की विशेषता हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इतना कर लेते हैं। देखिए, किसी भी बाहरी सत्ता द्वारा थोपे गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा। संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य थे उषा नाथ सेन। संविधान की स्वीकृति के साथ तत्काल प्रभाव 26 जनवरी 1949 से लागू किया गया था। तो क्या क्या उसमें लागू किया गया था? नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी संक्रमणीय उपबंध, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93, 94। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान स्वीकृति किए जाते ही तत्कालीन प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किया गया? तो अनुच्छेद 394। भारतीय संविधान निर्माण में कितना खर्च लगा? तो 63,96,729। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में कौन शामिल था? तो जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, कैसी हमारा संविधान है, विशेषता को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर तो प्रस्तावना ही आ जाएगा। विशेषता देख ही लेते हैं, क्या है ना, थोड़ा ही तो बचा है तो उसको देख ही लेते हैं विशेषता। चलिए उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर टॉपिक 3 पे आ जाएंगे, उद्देशिका में। तो क्या क्या है विशेषता? तो देखिए, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से ग्रहण और निर्मित है, क्योंकि अलग अलग जगह से लिया गया। नम्यता और अनम्यता के मध्य बेहतर समन्वय, क्योंकि कुछ संवैधानिक संशोधन आसानी तरीके से हो जाते हैं, कुछ में 2/3 बहुमत जरूरत है, तो दोनों का मिश्रण है हमारा। संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मक के तत्व विद्यमान है। सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक संसदीय स्वरूप है। फिर संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, मूल अधिकारों का प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य का वर्णन, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र, एकल नागरिकता की व्यवस्था, कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना जैसे निर्वाचन, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि, आपात का उपबंध, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, सहकारी समितियों का प्रावधान। अब इसमें मतलब वही दिया हुआ है, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट में दे दूंगी, देख लीजिए क्या है। आपात उपबंध, पथ निरपेक्ष नीति एक थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, हाँ क्या है देखिए, संसदीय स्वतंत्र निष्पक्ष है, फिर है संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, नम्यता, स्वतंत्र निकाय, लंबा एवं लिखित संविधान, त्रिस्तरीय शासन, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति, विशिष्ट प्रावधान, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, पंथ निरपेक्ष, आपात उपबंध, नीति निर्देशकता। तो ठीक है, ये मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने कंप्लीट किया एक टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम भारत उद्देशिका करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।